मायावती जी के करीब रहे हैं, उनकी सरकार में मंत्री थे। क्या लगता है कि उनकी चुप्पी या उनका लोकसभा के चुनाव में लड़ेंगी तो किसको फायदा नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, ऐसा है कि बहन कुमारी मायावती जी हम्म 2007 के चुनाव के बाद हम्म कुछ लोगों ने इस तरह का सलाह देने का काम किया हम्म कि ब्राह्मण समाज ही बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाया है। कौन है? कुछ लोग नाम ले लीजिए। नाम की आवश्यकता नहीं है। हाँ। जिसके कारण बहन कुमारी मायावती जी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में झांसी से लेकर और बनारस तक एक ही समाज को सारे लोकसभा की सीटों पर, जनरल सीटों पर उम्मीदवार बनाया और पिछड़ों का जो आबादी 60 और 62% है उनको 27% भी टिकट नहीं दिया, बल्कि 20% से भी कम टिकट दिया। जिसके कारण उसी समय से 2009 से ही लोग धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके उनके साथ से हटना शुरू किए। दूसरा, उन्होंने मान्यवर श्री काशीराम जी का एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल। बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हीं लोगों के सलाह पर नारा दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो तैयार तो न तो अनुसूचित जात था पूरी तरह से, न तैयार पिछड़े वर्ग, विशेषकर अति पिछड़ा वर्ग था। तो जो तैयार लोग थे, जिनसे हमें हिस्सा लेना था, जो हमारा हिस्सा हड़पे हुए थे, उन्हीं को जब फिर हिस्सा मिलने लगा तो उसके कारण बहुत से लोग जो हिस्सेदारी के तहत बहुजन समाज पार्टी में जुड़े थे, चाहे वो अनुसूचित जात के लोग रहे हों, जैसे हमारे जिले में माननीय श्री त्रिभुवन दत्त जी रहे हों, अति पिछड़ी जात में से रामचल राजभर जी रहे हों, अनुसूचित जात में से राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, ऐसे ऐसे तमाम लोग जो अनुसूचित जात और अति पिछड़ी जात और पिछड़ी जात के लो साथी थे, जो मान्यवर श्री काशीराम जी और बहन मायावती जी के साथ मिलकर एक मिशन को पूरा करने में लगे हुए थे, जिनके परिश्रम के बल पर 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उन सभी लोगों को घोर निराशा हुआ और धीरे धीरे करके उनको सबको पार्टी से बाहर किया गया, जिसके कारण आज बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई। अंबेडकर नगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर दलित मतदाता उस संख्या में है कि निर्णायक भूमिका में है वो, तो बसपा अगर यहाँ से चुनावी मैदान में उतारती है तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस जिला में दलित समाज सबसे ज्यादा है, लगभग 4 लाख से ज्यादा के आसपास है मतदाता है, और निश्चित रूप से वो हमेशा निर्णायक भूमिका में रहा है। और निर्णायक क्या, उसी ने नेतृत्व किया है। 1967 में भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ से लोकसभा के चुनाव जीती थी। तो निश्चित रूप से वो निर्णायक क्या नेतृत्व करता है, और आज वो सब महसूस कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है, इसलिए वो बड़े पैमाने पर आज समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। ये बताइए कि रितेश पांडे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, राकेश पांडे उनके पिताजी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। अभी राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी तो अंतरात्मा की आवाज सुनकर के बीजेपी को वोट दे आए हैं। पिता समाजवादी में, पुत्र भाजपा से लोकसभा का टिकट लड़ रहा है। अभी लोग क्या करेंगे? अलग अलग है एक साथ। आपके विधायक हैं, इनके विधायक है, लेकिन उन्होंने भी तो वोट दिया ना भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्होंने तो साबित किया को भारतीय जनता पार्टी में है। अपनी सदस्यता बचाने के चक्कर में वो समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं, अन्यथा वो समाजवादी पार्टी में नहीं। लेकिन इनके परिवार की ये शुरू से ही आदत रही है कि वो हर पार्टी में लोगों को धोखा देने के लिए अलग अलग एक दूसरे से कभी दिखाते हैं हमारा आपस में नहीं बढ़ती, वो अलग अलग। जैसे पिछला ही चुनाव श्री राकेश पांडे जी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे, उनके जो सगे भाई है दूसरे पवन पांडे, उनके बेटे हमारे मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे थे। कक्कू पांडे भी बहुजन समाज पार्टी से पहले चुनाव लड़े। पिछला जो नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव था कांग्रेस पार्टी से लड़े, और आज वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। इन लोगों का राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, समाज सेवा के लिए राजनीति में ये लोग नहीं आए हैं। ये लोग अपने परिसंपत्तियों के, अपनी पूंजी के इजाफा के लिए राजनीति में आए हैं। अखिलेश जी जब अम्बेडकर नगर में रैली करेंगे तो क्या अम्बेडकर नगर के जो 5 विधायक हैं एक साथ मंच पर दिखाई देंगे क्या उनके साथ?
नहीं, स्वाभाविक रूप से नहीं दिखाई देंगे। वो इस समय समाजवादी पार्टी में 2 विधायक नहीं है, तो जो एक गोसाईगंज के और एक ये, दोनों लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे, बाकी सब एक साथ रहेंगे। क्या क्या मुद्दे होंगे अगर आप 4 जून को नतीजा आएगा, दिल्ली पहुंचते हैं सांसद बनके, तो अम्बेडकर नगर की जनता को क्या सौगातें देंगे, क्या मन में चल रहा है? हमारे मन में जो भारत का संविधान है, उसके बाबा साहब का जो संविधान है, जो समता और बराबरी पर आधारित संविधान है, उसका हिफाजत, उसको मजबूती प्रदान करना, अंबेडकर नगर में एम्स जैसी संस्था का स्थापना करना, और साथ ही साथ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना। चलिए, मेरे साथ लालजी वर्मा मौजूद है, चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान में विधायक है और सांसद बनकर के दिल्ली आना चाहते हैं। लगातार यहाँ पर समय से बात हमने इनसे बात की, क्या माहौल था मैंने दिखाया आपको। जो बसपा से भाजपा में आते हैं, लालजी वर्मा जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, जो भी माहौल है हमारे साथ फिलहाल के लिए। नमस्कार।